प्रतिभा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 करेंगे। विचारक, विश्वास और इमारतें और सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इससे पहले जो हमने अध्ययन किया था वो भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक था। इसमें हम दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या क्या प्रयास किए। हम ये भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। ये ध्यान देने की बात है कि ये परंपरा अकेले विकसित नहीं हुई। ये दूसरी कई परंपरा थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वास की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहास का जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेख जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। इस युग की बची हुई इमारतें में सबसे सुरक्षित सांची का स्तूप है। इस स्तूप से इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु भी है। इसमें जो कहा गया है, जो हम अध्ययन करेंगे वो क्या है, विचारक के बारे में। जो विचारक आए थे उन्होंने कुछ अपने मौखिक और लिखित परंपरा मतलब जो भी उन्होंने बताया उसको संग्रहित किया गया, और जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि इतिहासकार जो पुनर्व्याख्या करते हैं इतिहास की, वो मतलब ग्रंथों के साथ साथ इमारतें, अभिलेख जैसे स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। अब आता है साक्ष्य की एक झलक। ये जो दे रखा है, भोपाल में राज्य के प्राचीन अवशेष में सबसे अद्भुत साक्ष्य के कनखेरे की इमारतें हैं। अब आता है 19वीं सदी में यूरोपीय साक्ष्य के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्प थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे साक्ष्य की पूर्वी तुरंदर को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। मतलब इसमें क्या बता रखा है कि जो यूरोपीय जो लोग थे वो साक्ष्य के स्तूप को फ्रांस ले जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, जो उनका तुरंत द्वार था साक्ष्य का, वो फ्रांस के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। लेकिन शाहजहां बेगम फ्रांस से इजाजत भी मांगना चाहते, लेकिन कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। लेकिन सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर की प्रकृति से संतुष्ट हो गए। मतलब दोनों को कैसी दे दी गई, जो साक्ष्य का स्तूप है वो एक प्रतिकृति मतलब कॉपी दे दी गई, और उनसे वो क्या हुए, संतुष्ट हो गए जहां तक कि है। और इस प्रकार क्या, जो भोपाल में जो असली जो साक्ष्य का स्तूप है वो बच गया था। भोपाल के शासकों ने शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान भी किया। और आचार्य नहीं कि जॉन मार्शल ने साक्ष्य पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों जो सुल्तान जहां को समर्पित भी किया। मतलब जो बेगम, शाहजहां बेगम के उनके जो उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने क्या करा, जो प्राचीन स्थल के जितने भी इमारतें या जितने भी स्तूप है उनके रख रखाव के लिए वो संग्रहालय बनाना चाहते थे। उन संग्रहालय के लिए उन्होंने धन भी दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें भी लिखी, और इस पुस्तकों में विभिन्न खंडों का प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि ये स्तूप समूह बना रहा तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णय की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। मतलब कहने का मतलब क्या है, साची का जो स्तूप है वो कैसे सुरक्षित रहा, क्योंकि इस पर देखा जाए तो कहीं भी किसी भी लोगों की इस पर नजर नहीं पहुंची। जैसे कि रेल निर्माण जो कर रहे थे या जो किसी भी मतलब इमारत की खोज कर रहे थे, उन सब की नजर इस पर नहीं पहुंची, जिसके कारण ये क्या, सांची का स्तूप बच गया। ऐसी चीजों को यूरोप में संग्रहालय में ले जाना चाहते हैं। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज ये जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, या टीला क्यों बनाया गया है, और इसके अंदर क्या है, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई है, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई। ग्रंथों, मूर्तियां और स्थापत्य कला और अभिलेख के अध्ययन के द्वारा हम सोचे इतिहास की खोज कर सकते हैं। अब आते हैं पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम
सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इस काल में ईरान के जरथुस्त्र जरतुस्त्र जैसे चिंतक और चीन में खुंवत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतक का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह वही समय था जब गंगा घाटी में नए नए राज्यों और शहर उभर कर सामने आ रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव भी आ रहे थे। ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट बताया गया है क्योंकि इस समय कई सारे ऐसे विचारक थे जो क्या समाज को समझने का प्रयास कर रहे थे कि समाज में सामाजिक व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, या विश्व में जो भी संबंध है वो संबंध कैसे होने चाहिए, इन सबको समझने का प्रयास कर रहे थे, उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे ये। अब आता है यज्ञों की परंपरा। अब चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व के संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी एक प्राचीन परंपरा था कि ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों के उच्चारण से किया जाता और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना भी करते थे। शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप में किए जाते थे, बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिक के द्वारा किए जाते थे। अब जो बता रखा है धार्मिक जो विश्वास से व्यवहार है, ये प्राचीन युग से ही चली आ रही है। जैसे कि जो एक हमारा जो वेद है ऋग्वेद, वो कब से कब तक लिखा गया था? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। इसमें अगर देखा जाए तो अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं का स्तुति का संग्रह है और इनमें देवताओं के लिए उच्चारण भी किया जाता है। और लोग क्या करते हैं, यज्ञ किस लिए करवाते हैं? मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य या लंबी आयु के लिए भी यज्ञ करवाते थे, वो प्रार्थना करते थे। और पहले जो यज्ञ होता था वो कैसा होता था? सामूहिक रूप से होता था। अब जो यज्ञ कैसे होने लग गया? व्यक्तिगत रूप से होने लग गया, क्योंकि अब जो बड़े बड़े घर के मालिक थे वो यज्ञ मतलब अपने खुद के लिए करवाते थे। वो इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे राजा को भी। कुछ तो यज्ञ ऐसे थे राष्ट्रीय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा ही किया करते थे। अब आता है नए प्रश्न। उपनिषद जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में पाई गई और विचारधारा से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के जानने के लिए उत्सुक थे। मतलब इसमें उपनिषद ने ये बताया है कि मृत्यु के बाद भी जीवन क्या है? जीवन है क्या? पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है? ऐसे मुद्दे पर पुरजोर पुरजोर बहस होती थी और मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक ये सवाल उठा रहे थे कि सत्य क्या होता है, या अनेक लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन करने लगे। अब आता है वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा समाज लोगों के तर्क वितर्क करते थे। मतलब जो जो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते थे, जो भी दर्शन हुआ करते थे, वो क्या करते, आपस में एक दूसरे के बात को सुनते थे, एक दूसरे बात को साझा भी करते थे और तर्क वितर्क भी करते थे। ये चर्चा कुटका गाढ़शालाओं जैसे शब्द नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती जहाँ घुमक्कर मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वे अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। मतलब कहने का आशय ये भी है कि जो अपने तर्कों से समझा लेता था तो वो सब जितने भी सुनने वाले थे वो उसके क्या बन जाते, अनुयायी बन जाते थे। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक जिन्हें महावीर और बुद्ध शामिल है वेदों के प्रभुत्व का प्रश्न भी उठाते हैं। उन्हें यह भी माना जाता है कि जीवन दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। ये समझकर कि ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग थी। जैसे कि हमने देखा कि ब्राह्मणवाद ये मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग निर्धारित होता है।
अब ये जो कह रहे हैं जैन और बौद्ध धर्म में जो बताया गया है कि व्यक्ति अगर दुख है तो दुख का निवारण वो खुद ही कर सकता है, लेकिन जो ब्राह्मणवाद में बताया गया है कि उनका अस्तित्व कैसे बताया गया है, जाति और लिंग के आधार पर बताया गया है। अब उपनिषद की कुछ पंक्तियां जैसे बता रखा है यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग छठी सदी ईसा पूर्व में छांदोग्य उपनिषद में दो श्लोक दिए गए, जैसे आत्मा की प्रकृति। मेरे यहाँ आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी ये आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षिति से भी विस्तृत है, स्वर्ग में भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। सच, सच्चा यज्ञ, ये पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते ये सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यज्ञ है। मतलब ये कह रहा है जो हवा है ये क्या यज्ञ है, और ये क्या बह रहा है, बहते बहते लोगों को क्या कर रहा है, पवित्र कर रहा है, और ये क्या है, असल में यज्ञ है। ये आप देखना बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। मतलब बौद्ध ग्रंथ था वो कैसे लिखे जाते थे और कैसे उसको इकट्ठा किया जाता था और उन्हें कैसे संरक्षित किया जाता था। इसमें तीन टोकरी के बारे में बता रखा है, पढ़ ही लेते हैं इसको। बुद्ध बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे और महिला और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। जो बुद्ध थे अपने शिक्षा कैसे देते, मौखिक देते थे, मतलब बोल कर देते थे, और जितने भी उनके शिक्षक थे वो शिक्षा थे वो क्या सुनते थे और उसको लिखते भी थे और उन पर चर्चा भी करते थे। बुद्ध किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 5वीं और 4वीं सदी में शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा बेसली बिहार में स्थित जो वैशाली की पाली भाषा के रूप में बुलाई गई, वहां पर भी उनकी शिक्षा का संकलन किया गया। मतलब वैशाली में देखा जाए तो उनकी शिक्षा को संकलन किया गया और उनका जो संग्रह था वो त्रिपिटक के नाम से भी, त्रिपिटक के नाम मतलब तीन टोकरी के नाम रखा गया और पहले इन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया गया, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया, जिसे विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह है। पूछा जाता है एग्जाम में आ जाता है कि जो विनय पिटक है तीन टोकरी में, इसमें क्या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह था। और बुद्ध की शिक्षा किसमें, शिक्षा सूत पिटक में रखी गई है और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में। ये तीन पिटक है, एक अभिधम पिटक और एक विनय पिटक, एक सूत पिटक। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध मठ में रहने वाले जितने भी भिक्षु या भिक्षुणी उनके नियम को बताए गए हैं। और बुद्ध की शिक्षा किसमें लिखी गई है, सूत पिटक में लिखी गई है और उनके दर्शन से जुड़े विषय किसमें, अभिधम पिटक में। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते हैं। बाद के युगों में बुद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथ पर टीकाएं लिखी है। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्रों में विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी भी लिखी गई है। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में ही है। अगर देखा जाए बौद्ध धर्म के जितने भी अगर ग्रंथ लिखे गए ज्यादातर पाली भाषा में ही लिखे गए और बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फासियन और सवेंसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। जैसे बता रखा है कि बौद्ध धर्म जब एशिया में तक फैला तो फासियान सवेंसांग तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों के लिए कहाँ है, भारत में आना शुरू कर दिया उन्होंने। ये पुस्तक पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों गए बुद्ध की शिक्षा को प्रसार करने के लिए। वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए और कई सदियों तक पांडुलिपि एशिया के विभिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों से में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। अब आता है नीतिवाद और भौतिकवादी। यह हम सूत पीटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन भी किया गया है। जैसे एक बार राजा अजातशत्रु युद्ध मतलब बुद्ध के पास गए, उन्हें मखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते थे कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से कर्म की प्राप्ति करूंगा। इसको आप रीड कर लेना। अब आता लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैन के मूल सिद्धांत छठी सदी ईसा पूर्व के वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित था। इसे महावीर का संदेश अगर देखा जाए
जैन धर्म की जो स्थापना है किसने करी थी? ऋषि देव ने करी थी, ऋषभ देव ने। और ये जो महावीर है ये क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। इनके समय में क्या हुआ था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ था, मतलब विस्तृत हुआ था। तो महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी को पार पहुंचाते थे। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है, और जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों के, जानवर, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े को ना मारना जैसे दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तु जैन हिंसा के सिद्धांतों ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। ये संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहार में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। और जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे, जैसे हत्या ना करना, चोरी ना करना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो साध्वी थे, साध्वी या साधु थे, वो क्या करते थे? 5 व्रत करते, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना जिसे अमृता बोला जाता, और धन संग्रह ना करना, मतलब धन को इकट्ठा ना करना। अब समझना कि जो जैन धर्म की जो अवधारणा थी वो क्या, इनका सबसे जो पहला काम था या पहली जो शिक्षा थी, जो पूरा विश्व है वो क्या? प्राणवान। प्राणवान, प्राणवान का मतलब क्या है? सभी में जान है, चाहे वो ईंट हो, चाहे चट्टान हो, चाहे पत्थर हो, या कीड़े मकोड़े हो, चाहे कुछ भी हो, सब में क्या है? जान है। यहाँ तक कि पानी में भी। हमें किसी भी जीव की क्या हत्या नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक खेती करने वाले लोग भी इसका पालन नहीं कर पाते, तो खेती करते वक्त भी क्या कुछ ना कुछ जीव की हत्या हो जाती है, जैसे चींटी मकोड़े। तो इनके जो नियम है, नियम बहुत ज्यादा कठोर थे, मतलब किसी भी जीव को ना मारना। अब आता है महल की बाहर की दुनिया, इसे आप देख लेना। अब आता है जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन भी किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपि मंदिर से जुड़े पुस्तकालय में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्ति भारतीय उपमहाद्वीप में कई हिस्सों में पाई गई। मतलब इसमें ये बता रखा है कि जो जैन धर्म है वो धीरे, अगर देखा जाए तो भारत के कई हिस्सों में फैलना शुरू हो गया। जैसे बौद्ध धर्म फैला था, वैसे ही जैन धर्म भारत के अन्य हिस्सों में फैलना शुरू हो गए। और कई जो इनके शिक्षक थे या उनको साहित्य भी इनका सृजन करना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपि मंदिर जुड़े पुस्तकालयों में भी संरक्षित करना शुरू कर दिया गया। अब आता है बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षक में से एक थे, जो सैकड़ों वर्ष के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैले। मतलब जो बुद्ध का ज्ञान है वो कहाँ कहाँ फैलना शुरू हो गया? तो देखा जाए तो चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, यहाँ तक कि समुद्र पार करके श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक भी फैलना शुरू हो गया इनके विचार। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथ का बहुत परिश्रम से संपादन और अनुवाद और विश्लेषण किया गया। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की। इनमें से कई ग्रंथों के बुद्ध के जीवन एक काल से लगभग 100 वर्ष के बाद भी लिखे गए। मतलब कुछ ऐसी संरचनाएं जो उनके जीवन के बाद लिखी गई, 100 वर्ष के बाद भी लिखी गई। इनमें से इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। अगर देखा जाए जो बुद्ध है, बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। और इस शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। उनके जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया था। संत चरित किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी। संत चरित संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से सही नहीं होते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें ये परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए
बना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा। इसको एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को देखकर, एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा। कुछ क्षण उन्हें अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय अंत निश्चित है। उन्हें एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि ये भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल पड़े। जैसे इसमें बता रखा है कि जब महात्मा बुद्ध पहली बार बाहर गए तो उन्होंने क्या देखा? एक बुढ़ा आदमी देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा। लाश को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जीवन जो है एक कष्टदायक जीवन है। कोई व्यक्ति उसका मरना क्या निश्चित है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो क्या बिल्कुल ही खुश है, जिसने क्या सन्यासी का जीवन धारण कर रखा था। तो उन्होंने भी सोच लिया कि अब क्या मैं भी सन्यासी का जीवन धारण करूंगा और मैं भी क्या सत्य की खोज करूंगा। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। सिद्धार्थ ने जो साधना की उसमें क्या था? उनका जो पहला मार्ग था, उन्होंने क्या सोचा? शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते हुए मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंत ज्ञान प्राप्त किए। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से भी जाना गया। मतलब उन्होंने जो पहला मार्ग अपनाया था वो बहुत ज्यादा कठिन मार्ग था। उसको छोड़कर उन्होंने क्या दूसरा मार्ग अपनाया, जिसमें क्या उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। फिर वो किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक की जीवन यापन की शिक्षा दी। जैसे ये जो हमें दे रखा है चित्र, अमरावती में लगभग 200 ईसा पूर्व की एक मूर्ति, जिसमें बुद्ध के महल से जाते हुए दिखाया गया है। बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है अमरावती। बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पीटक में दी गई है। तो कहानी के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन भी है। दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मगन माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चों को जीवित करने के बजाय महिलाओं को मृत्यु को अवश्य भावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिसमें इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। जैसे बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व क्या अनित्य है, लगातार बदल रहा है, ये आत्महीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या विषय के बीच में मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। और बौद्ध धर्म के प्रारंभिक परंपराओं से भगवान का होना न होना अप्रासंगिक था। मतलब ये भगवान को बोलते थे, होते हैं और नहीं भी होते। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजा और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयासों में सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्माण का मतलब था कि यह अहम और इच्छा को खत्म हो जाना। मतलब निर्माण की प्राप्ति जब ही हो सकती है जब इंसान के अंदर जो लालसा है उसकी समाप्ति हो जाए, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का अंत हो सकता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनके अंतिम निर्देश था कि तुम सब अपने अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा। ये अपने अनुयायी को शिक्षा देते थे बौद्ध।